अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने जा रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर। गाइस, अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर आप ऑर्डर ब्लॉक्स के अकॉर्डिंगली ट्रेड करना सीख जाते हो तो बिलीव मी आप बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हो। आज की इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एक एडवांस लेवल तक सीखने जा रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, कैसे आपने मार्केट के अंदर इनको आइडेंटिफाई करना होता है, कैसे इनके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेनी होती है, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं और ऑर्डर ब्लॉक्स को यूज करते हुए आपने कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स बनाने होते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरी जस्ट आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आज की इस वीडियो के अंदर जो बातें मैं आपको बताऊं उनको अच्छे से समझकर उनसे फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। उसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने फ्री व्हाट्सएप का ग्रुप आपके लिए स्टार्ट किया, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप मेरी लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को पेड लाइव ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लाइव क्लासेस दे रहा हूँ, प्राइवेट क्लासेस दे रहा हूँ, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा, वहां पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके मेरे से फर्दर डिटेल्स उसकी ट्रेनिंग की ले सकते हो। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले गाइस हम वीडियो की आउटलाइन को डिस्कस करते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर गाइस हम बात करेंगे व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पर हम ऑर्डर ब्लॉक का कांसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। सेकंड नंबर के ऊपर हम बात करेंगे वैलिड एंड इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में। थर्ड नंबर के ऊपर सारा काम प्रैक्टिकली करेंगे, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाके डिफरेंट पेयर्स को ओपन करेंगे और देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे आपने लाइव मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई करना होता है और कैसे उनके अकॉर्डिंगली ट्रेड करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स बनाने होते हैं। सो अभी चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 की तरफ कि व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है गाइस? बहुत ही ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब भी मार्केट डाउन आने के बाद एक सडन बुलिश मूवमेंट देती है, यानी कि लंबी लंबी ग्रीन कैंडल्स बना के ऊपर की तरफ चली जाती है, डाउन आई हुई थी, डाउन आने के बाद उसने सडन अपर मूवमेंट दी, सडन बुलिश मूवमेंट दी, यानी कि लंबी लंबी ग्रीन कैंडल्स बनी है, छोटी छोटी कंटिन्यूअसली ग्रीन कैंडल्स बनी और मार्केट ऊपर चली गई। उसके पीछे वाला जो लास्ट सेलिंग एरिया होता है, सेलिंग जोन होता है, हम उस सेलिंग जोन को, सेलिंग एरिया को कहते हैं कि ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक एरिया है और जो लास्ट सेलिंग कैंडल हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। अब इसके बारे में ये अनुमान किया जाता है कि जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया होता है, ऑर्डर ब्लॉक जोन होता है, इसके अंदर जब मार्केट रिवर्स होके आती है, ऊपर जाने के बाद रिवर्स होके जब मार्केट इस एरिया के अंदर आती है तो इस एरिया के अंदर आने के बाद मार्केट के दोबारा ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अभी गाइस देखें, मार्केट जो है वो डाउन आई हुई थी, उसके बाद मार्केट ने एक काफी ज्यादा बुलिश मूवमेंट ऊपर को लिया। अब बुलिश मूवमेंट ऊपर को लेने से पहले जो इसका लास्ट सेलिंग एरिया था उस एरिया को हम ऑर्डर ब्लॉक एरिया कहेंगे और जो बुलिश मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले लास्ट सेलिंग कैंडल थी हमारे पास, रेड कलर की कैंडल थी, इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहेंगे। अब यहाँ पर बुलिश मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, उससे पहले वाली जो रेड कैंडल थी ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी। ये हमारे पास क्यों ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी? क्योंकि ये लास्ट सेलिंग कैंडल थी हमारे पास और इसके अंदर जितना एरिया कवर हो रहा है, यानी कि इसकी विक और बॉडी को मिला के जितना एरिया ये कवर कर रही है रेड कैंडल, इस एरिया को हम ऑर्डर ब्लॉक एरिया कहते हैं। और इसके बारे में क्या समझा जाता है, ट्रेडर्स इसके बारे में क्या समझते हैं कि जब भी मार्केट इसके अंदर आती है, यहाँ पर ऊपर जाने के बाद रिवर्स होकर मार्केट इस एरिया के अंदर आती है तो इस एरिया को हिट करने के बाद मार्केट के दोबारा ऊपर जाने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। जब भी हम इस यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पर एंट्री लेते हैं मार्केट के अंदर तो हमें बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स होने की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन ये बातें जितनी ज्यादा सुनने में इजी लग रही हैं इतनी ज्यादा होती नहीं है। इसके अंदर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उनको इंशाल्लाह डिस्कस करने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप ऑर्डर ब्लॉक्स को यूज करते हुए बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते होंगे। होपफुली आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर ऑर्डर ब्लॉक का कांसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अभी हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ और बात करते हैं वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। यानी कि जब आप ऑर्डर ब्लॉक को ड्रा कर रहे होते हो मार्केट के अंदर तो आप बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हो। जितना ज्यादा पीछे मैंने सिंपल कांसेप्ट आपको समझाया उतना ज्यादा रियल में सिंपल कांसेप्ट होता नहीं है। यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि जब भी आपने मार्केट के अंदर जाना है तो आपने एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक को कैसे ड्रा करना है, यानी कि एक परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस मार्केट ने यहाँ से बुलिश मूवमेंट ऊपर कर लिया, इससे पहले मैंने कहा जो सेलिंग एरिया है, सेलिंग जोन है, उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक जोन है। अब ये वाली जो रेड कैंडल थी, लास्ट सेलिंग कैंडल थी, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी। लेकिन इसके लिए भी स्पेसिफिक हमारी शराइत है कि अगर ये कैंडल उन शराइत के ऊपर पूरा उतर रही है तो हम फिर इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कहेंगे और फिर ही हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, अदरवाइज हमारे पास यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा। अब ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल है ना गाइस, इसका जो लो है वो जो इससे पीछे वाली लास्ट कैंडल है उसके लो से नीचे होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट रेड कैंडल बनी थी वो इसके पीछे ये बनी थी। अब ये ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, रेड कैंडल भी हो सकती है। अगर गाइस इसका लो जो है इसके लो से नीचे आके खत्म हो रहा है तो ये हमारे पास पे इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। मैं यहाँ पर अगली एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्यों है? क्योंकि ये जो हमारे पास रेड कैंडल बन रही है इसका जो लो है वो सबसे नीचे है, इसका लो सबसे नीचे होना चाहिए। अब इनवैलिड कब होगा? जब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये बुलिश मूवमेंट बनी, उससे पहले वाली जो ग्रीन कैंडल थी
उसका लो जो था उसके पीछे वाली रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो उसके लो के ऊपर हो। यानी कि अब यहाँ पर देखें कि ये जो हमारे पास लास्ट सेलिंग कैंडल बनी थी उसका जो लो था वो उससे पीछे जो एक सेलिंग कैंडल बनी थी उसके लो से छोटा था, यानी कि इसका लो जो था वो ज्यादा बड़ा था। तो फिर हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अब अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक को प्लॉट करेंगे मार्केट के ऊपर और यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ पर आने के बाद ऊपर को मूवमेंट देगी, तो आप बिल्कुल रॉन्ग होंगे। मार्केट यहाँ से कभी भी ऊपर को मूवमेंट नहीं देगी क्योंकि हमारा ऑर्डर ब्लॉक ही इनवैलिड हो चुका है। अब यहाँ पर अगली सिचुएशन ये हमारे पास कैसे बन सकती है कि यहाँ पर ये जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बन रही है, ऑर्डर ब्लॉक कैंडल का जो लो है वो इसके पीछे जो रेड कैंडल बनी है उसके लो के तो नीचे है, लेकिन क्या हुआ आगे मार्केट के अंदर जो ग्रीन बुलिश मूवमेंट कैंडल बनी उसके लो ने इसके लो को ब्रेक कर दिया और उसके जाके नीचे लो बन गया। फिर हम क्या करेंगे, हम इस कैंडल को भी काउंट कर लेंगे अंदर इसकी विक और बॉडी में, और ये जो नीचे इसका लो बना है इसको भी अंदर काउंट करेंगे और पूरे एरिया को हम कहेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया। और हमारे पास फिर ऑर्डर ब्लॉक कैंडल कौन सी होगी, ये ग्रीन वाली कैंडल। हम इसको क्यों ऑर्डर ब्लॉक कैंडल फिर कहेंगे, क्योंकि इसका लो ज्यादा लंबा है इसके लो से, और ये पूरे एरिया को हमने ऑर्डर ब्लॉक एरिया क्यों कह दिया, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल की नीचे को विक आ रही है ये सेलिंग एरिया के अंदर ही इंक्लूड होगी। जब मार्केट हमें ये पता है कि जो नीचे विक होती है हम उसको क्या काउंट करते हैं कि ये सेलिंग विक है, यानी कि यहाँ पर जो है वो सेलिंग हो रही थी, मार्केट डाउन गई थी, उसके बाद मार्केट ने रिकवर किया और मार्केट ऊपर गई। तो फिर ये जो इसके नीचे वीक होती है इसको हम ऑर्डर ब्लॉक वीक ही कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक एरिया के अंदर ही कंसीडर करते हैं। होपफुली आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट की समझ आ चुकी होगी कि आपने एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक के कैसे डिफरेंस करना है। आप इसकी स्लाइड्स भी मेरे से ले सकते हो। अभी हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड की तरफ और बात करते हैं हमारी प्रैक्टिकल वर्क की। आपको वहां पे और भी ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक गाइस आपके पास कब बनता होता है, जब आप कह सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए 100% नहीं 200% वर्क करेगा। जब गाइस आपने देखा कि मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, आपने देखा मार्केट में बुलिश मूवमेंट दी, उससे पहले जो है वो आपके पास रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल का जो लो है उसके पीछे वाली जो कैंडल है उसके लो को भी ब्रेक करके नीचे आ रहा है और आगे तो जो सिचुएशन है वो है ही आपके पास। ठीक है, आपने देखा कि जो भी आपके पास ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक एरिया, उसके ठीक ऊपर वाली साइड पे अगर एफवीजी है, फेयर वैल्यू गैप, जिसके ऊपर मैंने दो बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियोस बना के पहले रखी हुई है, अगर आपके पास एफवीजी है तो आप यहां पर इस ऑर्डर ब्लॉक को 200% कंफर्म करके ट्रेड ले सकते हैं। जब भी मार्केट यहां पर आएगी तो आपको 200%, 300% या आप जितने मर्जी परसेंट कह लें, आपको ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाएगी ही दिखाएगी। उसके अलावा अगर आपके पास वैसे ही वैलिड एक ऑर्डर ब्लॉक बना है तो वहां पे भी काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट आने के बाद ऊपर का मूवमेंट ले सकती है। और एक बात आपने याद रखनी है कि कोई भी स्ट्रेटजी गाइस या कोई भी कांसेप्ट आपके पास 100% वर्क नहीं करता होता, क्योंकि मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन भी होती है और उस वजह से आपके एनालिसिस रॉन्ग भी होते हैं, आपके कांसेप्ट रॉन्ग भी होते हैं। ये आपने बात अपने माइंड के अंदर लास्ट में याद रखनी है। आपको होपफुली पता चल गया कि वैलिड और इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में, और आप इसकी जो है वो मेरे से स्लाइड्स भी ले सकते हो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके। और उसके अलावा आपको ये भी पता चल गया अगर तो आपके पास सिंपल ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है फिर भी आपको ये फायदा दे सकता है, लेकिन अगर ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ आपके पास ऑर्डर ब्लॉक के ठीक ऊपर एफपीजी फेयर वैल्यू गैप भी है, फिर आपके पास बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए जो है वो ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा इस एरिया के अंदर आने के बाद मार्केट ऊपर को बहुत ज्यादा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ही जाएगी। सो अभी हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और जाके हमारा प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं सारा काम। अब यहाँ पर बेस मैंने अब ट्रेडिंग व्यू को ओपन किया था और आपके लिए एक ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था। अभी मैं यहाँ पर चार्ट को थोड़ा सा अपने हिसाब से बड़ा कर लूं, एडजस्ट कर लूं और फिर आपको समझाता हूं। अब यहाँ पर देखें गाइस हमारे पास जो है वो मार्केट ने एक काफी ज्यादा ग्रीन कलर में बुलिश मूवमेंट लिया, आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा। उसके पीछे जो लास्ट रेड कैंडल थी ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी, यानी कि ये एक सेलिंग कैंडल थी। अब हमें कैसे पता चला कि ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि ये जो रेड कलर का लो था ये जो इसके पीछे रेड कलर की कैंडल थी उसके लो के नीचे आके ब्रेक हो रहा था, यानी कि कैंडल जो थी उसके नीचे लो बना रही थी या उसके नीचे आके क्लोजिंग दे रही थी। हमें ये पता चल गया कि अब जो है वो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। हमने ऑर्डर ब्लॉक को प्लॉट किया और देखें जब मार्केट ऊपर जाने के बाद रिवर्स हो गया, मार्केट इस एरिया के अंदर दोबारा आई तो इसको हिट करने के बाद मार्केट जो है वो काफी ज्यादा ऊपर को गई। अच्छा, एक तो आपको ये कंफर्म हो गया। उसके बाद हम मैं एक सुलाना के ऊपर मैंने एफवीजी को काउंट करके आपके लिए बनाया हुआ था यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, उसका भी मैं आपको अभी समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे गाइस, यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बना था, मार्केट ने काफी ज्यादा जो थी वो बुलिश मूवमेंट दिखाई थी। बुलिश मूवमेंट दिखाने के बाद जो है जो हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल थी उसका लो जो था वो इस कैंडल से भी नीचे आके ब्रेक हो रहा था और जो उसके पीछे कैंडल थी उससे भी नीचे आके ब्रेक हो रहा था। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बना है, हमने उसको पकड़ के ड्रॉ कर दिया। और उसके ठीक ऊपर देखें आप, अगर हम फर्स्ट
कैंडल के हाई को पकड़े और थर्ड कैंडल के लो को पकड़े तो इनके दरमियान में जो है वो फासला यानी कि FBG है, और यहाँ पर हमारे पास एक और इनका पॉइंट क्लियर हो रहा है, यानी कि एक और कंफ्लुएंस है हमारे पास कि यहाँ पर एक जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी बन रहा है। जब तीन हमारे पास चीजें यहाँ पर जो है वो कंफ्लुएंस हमें मिल जाए तो हमारे पास यहाँ पर 100% नहीं 200% कंफर्म हो जाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। अब यहाँ पर देखें, जैसे ही मार्केट ऊपर गई थी दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक एरिया के अंदर आई, उसको हिट करने के बाद मार्केट अगेन ऊपर को गई, फिर जब मार्केट अगेन नीचे आई, इसको हिट करने के बाद जो है वो मार्केट देखें कितनी ज्यादा ऊपर को गई। अब यहाँ पर जैसे आपने ये बात याद रखनी है कि हर दफा ऐसा नहीं होगा कि मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी और इसको हिट करने के बाद जो है वो ऊपर जाएगी और फिर इसको हिट करने के बाद ऊपर ही जाएगी। एक दफा जब मार्केट इसके अंदर आती है, यानी कि फर्स्ट टाइम जब मार्केट इसके ऑर्डर ब्लॉक एरिया के अंदर आती है तो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट ऊपर को जाती है, लेकिन सेकंड टाइम कोई कंफर्मेशन नहीं होती। सेकंड टाइम अगर चली जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपने कोशिश करनी है कि आपने फर्स्ट टाइम में अपनी एंट्री को प्लान करना है, यानी कि फर्स्ट टाइम में ऑर्डर ब्लॉक को पकड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, यहाँ पर मार्केट ने जो है वो काफी ज्यादा कंटिन्यूसली अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट बनाई थी और उसके पीछे हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था। देखें जब मार्केट यहाँ पर रिवर्स होकर नीचे इसके अंदर आई, इसको हिट करने के बाद मार्केट ने कितना ज्यादा ऊपर का मूवमेंट दिया। होपफुली आपको जो है वो समझ आ चुकी होगी कि ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं और कैसे आपने इनके अकॉर्डिंगली ट्रेड लेनी होती है। सो गाइस मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।